गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, पहली चीज़ तो हम कंप्यूटर जनरेशन्स पढ़ेंगे। इसमें इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत इसीलिए है कि हम लोग कैसे इवॉल्व हुए हैं हम जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुआ है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, हमें ये भी ज़रूरी है जानना। कंप्यूटर जनरेशन में पहले कौन सी जनरेशन्स थी, फिर उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ या क्या एवोल्यूशन हुआ या क्या बेटरमेंट हुआ, इम्प्रूवमेंट्स क्या हुए हैं। तो सारी चीज़ें हमें ये चैप्टर बता देगा। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपनी क्वेरी, या फिर आप एक कॉपी पे या जो भी आपकी मेन नोटबुक रहेगी जहाँ पे आप नोट्स बनाएंगे वहाँ पर कहीं भी आप उसको नोट कर लें, ताकि बाद में जब भी हम मिलेंगे या जब भी क्लास लगेगी या जब भी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उस टाइम पे आपकी जो भी क्वेरी है मैं वो सॉल्व कर सकूँगा। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है कंप्यूटर जनरेशन्स। जैसे कि अगर जनरेशन्स को हमें समझते हैं, जनरेशन्स मतलब एक घर में क्या होता है, दादाजी, ये सपोज़ मेरी फैमिली है, मैं हूँ, मेरे फादर हैं, मेरे ग्रैंडफादर हैं, तो हम 3 जनरेशन्स एक घर में रहती हैं। मेरी जनरेशन्स में मेरे भाई बहन ये लोग आ गए। जो मुझसे ऊपर जो जनरेशन है, जो सेकंड जनरेशन है, उसमें पापा मम्मी चाचा बड़े पापा ये सब लोग आ गए। और जो फर्स्ट जनरेशन है वो है मेरे दादाजी, उनके भाई बहन, दादी जी, ये सब लोग फर्स्ट जनरेशन में आ गए। तो क्या होता है, जनरेशन्स का एक ये है कि ये शो करता है कि हमारी जनरेशन्स कैसे आ रही है। जैसे दादाजी के बाद पापा, पापा के बाद मैं, ये सारी जनरेशन्स का एक तरीका होता है। वैसे ही कंप्यूटर जनरेशन्स भी होती हैं। सबसे पहले कौन सी जनरेशन आई, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, तो वो सेकंड जनरेशन में हुई। फिर उसके बाद क्या जनरेशन आई, थर्ड में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ, अभी कौन सी जनरेशन चल रही है, हम ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। पीपल बॉर्न इन द सेम एरा आर कॉल्ड पीपल ऑफ सेम जनरेशन। जो लोग सेम एरा में या सेम टाइम पर, या जैसे कि मेरी जनरेशन में मेरी छोटी बहन अगर वो मुझसे 2 साल छोटी है तो भी वो मेरे एरा में ही उसको रखा जाएगा, मेरे जनरेशन में ही उसको रखा जाएगा। सिमिलरली कंप्यूटर दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द सेम एरा आर कॉल्ड द कंप्यूटर ऑफ सेम जनरेशन। वैसे ही जो कंप्यूटर्स होते हैं, जब जब वो सेम जनरेशन में कोई भी कंप्यूटर आया है, हम आगे पढ़ेंगे एग्जांपल्स इसके, तो वो सेम एरा के या सेम जनरेशन के कंप्यूटर माने जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक जो हमारे चैप्टर का है वो है डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक इज़ द फंडामेंटल बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे जो आज के कंप्यूटर्स हैं इनका फंडामेंटल मतलब कि बेस, इसकी नींव है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता तो फिर मॉडर्न कंप्यूटर का अभी होना पॉसिबल नहीं होता। डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, हमारी जो भी चीज़ें जो बिजली से चलती हैं वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगी। अब उनका जो डेवलपमेंट हुआ है उसी की वजह से हमारा कंप्यूटर का डेवलपमेंट भी हुआ है। द एरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्टेड विथ वैक्यूम ट्यूब्स, लेटर विद द एडवेंट ऑफ न्यू रिसर्चेज एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स अंडरवेंट मैनी एराज। अब क्या हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो स्टार्टिंग थी वो थी वैक्यूम ट्यूब से, और टाइम के साथ नई नई रिसर्च के साथ नई नई टेक्नोलॉजी जब आती गई तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एरा था या जो चेंजेस थे वो एवोल्यूशन की तरफ जाने लग गए और इलेक्ट्रॉनिक्स इवॉल्व हो गए, बेटर हो गए कह सकते हैं। डिफरेंसेस ऑफ डिफरेंट एराज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आर एस बिलो। अब इसमें आर एस फॉलो सॉरी, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे डेवलप हुई हैं या उसमें डिफरेंसेस क्या थे। एरा ऑफ वैक्यूम ट्यूब, द मोस्ट फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड वैक्यूम ट्यूब। जो मेन इलेक्ट्रॉनिक में अगर देखा जाए तो जो फंडामेंटल जो बेसिक जो टेक्नोलॉजी चली थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। वॉज इन्वेंटेड इन 1904 में ये इन्वेंट हुई थी। इट वॉज यूज इन ऑल द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, अर्लियर कंप्यूटर वर मेड यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स। पहले के टाइम पर सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता था वो सब वैक्यूम ट्यूब से ही बनता था, और पहले के जो कंप्यूटर्स थे वो भी वैक्यूम ट्यूब से ही बने थे। फिर सेकेंड एरा आया ट्रांजिस्टर्स का। आफ्टर वैक्यूम ट्यूब्स कम्स द एरा ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर वो वॉज इन्वेंटेड इन
1947 वन ट्रांजिस्टर वाज इक्विवेलेंट टू मैनी वैक्यूम ट्यूब्स। अब वैक्यूम ट्यूब के बाद आए ट्रांजिस्टर 1947 में बने और एक ट्रांजिस्टर के अंदर काफ़ी सारे वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। विद द एडवेंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्टार्ट यूजिंग ट्रांजिस्टर। जैसे ही ट्रांजिस्टर का इजाद हुआ, जैसे ही ट्रांजिस्टर आया मार्केट में, सारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी वो सब ट्रांजिस्टर का यूज़ करने लगी। आफ्टर वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर स्टार्टेड यूजिंग ट्रांजिस्टर्स। अब मैंने बताया कि फर्स्ट एरा में भी कंप्यूटर में भी वैक्यूम ट्यूब्स चलते थे, लेकिन जैसे ही ये ट्रांजिस्टर का टाइम आया तो उस टाइम पर वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर ने और फिर ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा। थर्ड आता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आफ्टर ट्रांजिस्टर केम द एरा ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर ऑल्सो कॉल्ड IC इन शॉर्ट। जब ट्रांजिस्टर्स आ गए, ट्रांजिस्टर को थोड़ा सा और डेवलप किया गया, ट्रांजिस्टर से वो चेंज होके फिर ICs जिनको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को शॉर्ट फॉर्म होता है ICs या IC। IC was invented around 1964 when IC was equivalent to thousands of transistors। अब हमने यहाँ ऊपर पढ़ा कि एक ट्रांजिस्टर के अंदर काफ़ी वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, वैसे ही ICs के अंदर एक IC के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स प्रेजेंट होते थे। विद द एडवेंट ऑफ IC ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्टार्ट यूजिंग IC। अब जब IC आ गया, पहले जब वैक्यूम ट्यूब्स चल रहे थे तो वैक्यूम ट्यूब चलता रहा, उसके बाद जब ट्रांजिस्टर्स आ गए तो वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस कर दिया। अब आ गई थी ICs और ICs ने रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स को। उसके बाद सारे के सारे, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स बने, वैसे ही अब कंप्यूटर सारे ICs पे बनने लग गए। फिर आए VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये जो एरर था, इसमें क्या हुआ कि जो ICs थी ना वो काफ़ी डेवलप हो गई थी। पढ़ते हैं कैसे। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ IC, साइंटिस्ट स्टार्टेड पैकेजिंग मोर एंड मोर ट्रांजिस्टर इन सेम स्पेस। नाउ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर बीइंग पैक्ड इन वेरी स्मॉल चिप। दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड VLSI टेक्नोलॉजी। अब क्या हुआ कि जो ICs थी, अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो एक IC पे 1000 चिप्स लगती थी या 1000 ट्रांजिस्टर्स लगते थे, लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उतनी सी ही जगह में इन्होंने और ट्रांजिस्टर्स लगाने स्टार्ट कर दिए। अब क्या हो गया कि उसी जगह पे, उतने से ही स्पेस में 1000 की जगह मिलियंस, लाखों ट्रांजिस्टर्स एक छोटी सी चिप के ऊपर स्टार्ट हो गए लगना। और इस जो ये टेक्नोलॉजी आई थी, इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI technology came into existence around 1972. Modern computer are using VLSI chips in their design. 1972 में VLSI मार्केट में आया था और आजकल जितनी भी डिज़ाइंस हैं मॉडर्न कंप्यूटर के, वो सारे VLSI पे ही चलते हैं। अब हमने एरा देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एरा कैसे चेंज हुआ। वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर से IC से VLSIs, ये भी एक इंटीग्रेटेड सर्किट ही है VLSI भी। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स का देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो जनरेशन है कंप्यूटर की वो कैसे चेंज हुई या उनमें क्या क्या चेंजेस आए। आपका ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, अब आपको इसमें कुछ होमवर्क भी मिलेगा। तो आज का आपका होमवर्क है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एरा है, इन चारों पॉइंट्स को आपको अपनी नोटबुक में, जो यहाँ पे आप फेयर कॉपी बनाओगे, कंप्यूटर की जो क्लास बुक बनाओगे, उसमें स्टार्टिंग में ही इसके बारे में, इन चारों के बारे में लिखना है, क्वेश्चन आंसर्स के अलावा। नेक्स्ट वीडियो में हम जनरेशन स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू।